तो शशांक भाई, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कि आपने उसकी मीमांसा की, तो आगे आने वाले समय में, या कि आप समझ लीजिए कि कल और परसों, तो क्या संभावना लगती है आपको कि ये निफ्टी 50 या कि सेंसेक्स या कि बैंक निफ्टी कितने प्रतिशत के ऊपर, और उस किसी के पास है मान लीजिए शेयर, तो वो मंडे को क्या करे? क्या वेट करे या मंडे को बेचना शुरू कर दे? अगर मुनाफे निफ्टी में हुँ, जैसे एग्जिट पोल आए, निफ्टी में 3 से 5% की तेजी भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई 23,000 से नीचे है। तो हुँ, पहले तो मार्केट उस तरफ बढ़ेगा, वो अभी 600-700 अंकों का अंतर है वहां पे। हुँ, उसके बाद मार्केट और उत्साहित होगा और वहां हुँ, से तेजी और बनाएगा। हाँ, एक अ, जून को जो शेयर बाजार में कार्य होगा वो एग्जिट पोल के आधारित पे होगा। हुँ, और लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, ठीक है, उसके हुँ, आधार पे बड़ी तेजी आएगी। और चूंकि लगभग सभी प्रमुख एग्जिट पोल करने वालों ने बीजेपी को 350 से 400 के बीच सीटें दी है। बीजेपी ने, मेरे को एनडीए कहना चाहिए। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके आधार पे मार्केट तो तेजी से बढ़ेगा। और 2 जून को अगर परिणाम वैसे या उससे अच्छे आ जाते हैं तो 2 हुँ, जून को भी एक बड़ी तेजी देखी जाएगी। और धीरे-धीरे मार्केट इन सब बातों का अभ्यस्त होके फिर हुँ, दीर्घ अवधि में लंबी तेजी की ओर बढ़ जाएगा। माधव जी, अभी आपके पास शेयर अगर है, हुँ, तो अगर बहुत अधिक मुनाफा है और बहुत ऊंचा खुल जाते हैं, हुँ, तो थोड़ा बहुत आप लाभ ले सकते हैं। हुँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपना पूरा लाभ लेके एक बार किनारे हो जाए। ये भारत में शेयर बाजार के स्वर्णिम काल का आरंभ होगा और शेयर बाजार का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है, माधव जी। तो आप कह रहे हैं कि स्वर्णिम काल का इसका कि आरंभ हो रहा है, बल्कि दोबारा हो रहा है, पहले भी हुआ था। अब एक नई की तरफ, मतलब स्थान की तरफ जाने वाला है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कहा जा रहा है कि 1 लाख जो है डीमैट अकाउंट रोज़ खुल रहे हैं आजकल। और अमेरिका से अगर कंपैरिज़न किया जाए तो हम लोग जो निवेश है भारतीयों का, वो बहुत कम है, लेकिन अब उसमें गति आ रही है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए तो आप ये समझें कि भई किसी को मुनाफ़ा हो रहा है कल के दिन, तो उसको थोड़ा-थोड़ा सा बाँध लेना चाहिए और फिर आगे की तरफ अगर उसका विचार करें कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि निवेश ही बहुत कम है, वो तैयार बैठा हुआ है कि भई अब इसके पास में अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। क्या कहते हैं, एक तो ये है कि वो एग्ज़िट पोल आ गया है तो एक दिशा निर्धारित होगी, लेकिन ये अनुमान है। तो एक तो इस अनुमान के हिसाब से क्या कुछ जिन शेयरों में, ये उनका निर्णय है, लगा सकते हैं या कुछ आप बता सकते हैं, तो कल ही उसका शुरुआत करें या वो 4 तारीख का इंतज़ार करें, 4 या 5 तारीख का। और अगर उसको मुनाफ़ा रहा है तो जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा बाँध लें। जी। जो अच्छे शेयर हैं, हुँ, अ, वो अगर 2-4% ऊपर भी मिलते हैं, तो कल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हुँ, 4 जून को परिणाम ऐसे ही आएँगे, जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे अच्छे भी आएँगे। ये मेरा निजी रूप से मानना है, क्योंकि कोई सरकार को वोट देने के जितने कारण होते हैं वो मोदी सरकार ने किए। हुँ, सुशासन का कार्य किया, रक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, अर्थव्यवस्था को अच्छा बढ़ाया, हुँ, आधारभूत संरचनाएँ खड़ी की, अधिक जीविका प्रदान की। जो आंकड़े आए उसके आधार पे हुँ, 5 करोड़ तक नई जीविका सृजन की बात की जा रही है। महँगाई अपने सबसे निम्न स्तरों पे है और जो निर्धनता है, अत्यंत निर्धनों को 2% तक सीमित कर दिया है। तो इस तरह की कार्य कोई सरकार करेगी तो उसको प्रचंड बहुमत जनादेश मिलना ही है। तो 4 को भी वैसा ही परिणाम आएगा जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, और उसके बाद तो मार्केट बहुत अधिक तेज होगा। तो 1 तारीख को, नहीं 4 नहीं, 2 जून को, 1 जून को अगर शेयर थोड़े अधिक मूल्यों पे मिल जाएँ, अच्छे शेयर, 3 जैसे को 3-4% बढ़े हुए। 3 अच्छा, 3 3 जून को, हाँ, को, 3, कल हाँ, 3 3 जून को, 3 जी। जून को, 3 जून को। 2 जून हुँ, को मार्केट ओपन होगा एग्जिट पोल के बाद।
और 3 जून को अगर वैसे ही परिणाम आए तो मार्केट यहाँ से भी बहुत अधिक बढ़ेगा। तो 2 जून को क्या थोड़े बहुत शेयर निफ्टी फिफ्टी के मतलब 500 से ऊपर चढ़ने की आपको संभावना लग रही है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उतना तो चढ़ेगा ही। उसके बाद भी एक बड़ी खरीदारी दिख सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शेयर मोदी कार्यकाल में अच्छे करेंगे आने वाले मोदी 3.0 में, जी। उनमें आप अगर आपको 2-4% ऊपर मिलते हैं, तो हुँ, आप लेके रख सकते हैं क्योंकि 3 जून को जब सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, तो हो सकता है वो शेयर और भी अधिक ऊपर हो तब आपको खरीदने का मन नहीं भी करे। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जैसा आपने पूछा कि सोमवार को अगर थोड़े बहुत ऊँचे स्तरों पे शेयर मिलते हैं, तो कृपया खरीद लें। जी शशांक भाई, अगर 3-4 जो क्षेत्र समझ में आ रहे हैं और जो भी सामने चर्चाओं में भी रहे हैं, तो उसपे आप ज़रा अपना अनुमान बताइए कि जैसे डिफेंस के क्षेत्र में अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो 5000 के ऊपर पहुँच गया, सब लोग शायद उसको लेने में भी थोड़ा-सा संकोच करेंगे। तो अब कोचिन शिपयार्ड के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, कोचिन शिपयार्ड भी माधव जी बढ़ा बहुत है। मेरे को हुँ, ध्यान है ये ₹400 का भाव चलता था और जी, अभी जी, 1 के जगह दो 2 शेयर हो गए और 2000 के आस-पास का भाव इसका हो गया। जी। तो कोचिन शिपयार्ड में बढ़त हो सकती, लेकिन हुँ, प्रतिशत में हम निकालेंगे, तो इन हुँ, स्तरों से बहुत बढ़त की संभावना नहीं है। अगर आप ऐसे शेयर खरीदेंगे जो पिछली रैली में उतने बढ़े नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में प्रिय शेयर रक्षा के थे, रेलवे के थे, पीएसयू बैंक थे, तो उन तो सबों जैसे में बड़ी खरीदारी देखी गई। तो कुछ नहीं ऐसे शेयर छूट जी, गए हाँ, जिनमें बड़ी खरीदारी नहीं आई क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब इन्हीं को कर दो। तो हुँ। अब उन शेयरों में अगर खरीदारी की जाएगी तो इनकी तुलना में उन शेयरों में प्रतिशत के आधार पे अधिक लाभ होगा। एक नाम बताइए शशांक भाई, रक्षा क्षेत्र से। रक्षा क्षेत्र से भारत इलेक्ट्रॉनिक अच्छा है। भारत जी, इलेक्ट्रॉनिक पुरानी कंपनी है। जी, मात्र मोदी काल से नहीं पहले से बहुत अच्छा कार्य करते जी, आ रही है। प्लस, और प्लस, एक प्लस। इसके बारे में मैं और बता देता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ये कहा जाता है कि इसके पास सर्वश्रेष्ठ रक्षा मस्तिष्क है, भारत के। जी, जी, तो ये कंपनी इन स्तरों से भी बहुत अच्छा कर सकती है मेरे अनुसार तो। जी। और इसी तरह से जैसे बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप जैसे एसबीआई तो ऊपर हो गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया या कि पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से आप कौन-सा आप बैंक मतलब बड़ौदा अच्छा लगता है क्योंकि इसका व्यवस्थापन, प्रबंधन पहले से अच्छा हुआ है। हुँ, इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं और अगर इसकी आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक से तुलना करें, तो जी, आपको लगेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा इतना सस्ता क्यों है? तो बैंक बड़ौदा अच्छा है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है हुँ, और ये धीरे-धीरे स्टेट बैंक ने जो इतना बड़ा अपना मार्केट पूंजीकरण कर लिया है, हुँ, तो ये जो अंतर है स्टेट बैंक और अन्य पीएसयू बैंकों में मार्केट पूंजीकरण का, वो काफ़ी हुँ, बड़ा है। हुँ, तो ये जो अंतर है इसको ब ये अंतर भरेगा धीरे-धीरे, हुँ। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयरों में निवेश कर सकते हैं। तो अडानी का कौन-सा एक शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग काम कर रहे हैं और निश्चय ही उनका काम बहुत ही गुणवत्ता है, तो उसमें कौन-सा अगर कोई लेना चाहे अब? अदानी पोर्ट अच्छा लगता है, उसका भी कारण है। अगर कोई शेयर मुझको या आपको किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसके पीछे कोई कारण होने चाहिए। जी, तो जी। अदानी पोर्ट में हमने ये देखा कि पोर्ट में गतिविधियाँ बहुत बढ़ी हैं और इसने नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जिस प्रकार से भारत का वैश्विक व्यापार बढ़ रहा है, उससे जो पोर्ट है उनको बहुत कार्य मिलेगा। तो अदानी पोर्ट एक उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध भी है और इसकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएँ भी हैं। तो हुँ, हुँ। अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप में मेरे को सबसे आकर्षक लगता है। हुँ, हुँ। और दूसरा आईटी क्षेत्र से
जो है कौन-सा आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आईटी में सभी प्रमुख आईटी कंपनियाँ अच्छी हैं, लेकिन जी। विप्रो ने अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में अभी नया नाम दिया है कृत्रिम बौद्धिकता, कि हाँ, कृत्रिम बौद्धिकता। हाँ, कृत्रिम ये बौद्धिकता। तो ये उस क्षेत्र सब्जेक्ट में ये ये सब्जेक्ट मैं कई बार पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अरे वाह! संस्थान में। हाँ, तो विप्रो ने बड़ा कुछ अच्छे अनुबंध किए हैं, जिसके हुँ, आधार हुँ, पे मेरे को लगता है कि वो एआई में अच्छा कार्य करेगी। हुँ, तो विप्रो अच्छा है, इन्फोसिस ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए हैं, तो विप्रो हुँ, और इन्फोसिस इन मूल्यों पे अच्छे लगते हैं। हुँ, बाज़ार पूंजीकरण के आधार पे भी टीसीएस की तुलना में ये अ, कम पूंजीकरण पे उपलब्ध हैं, हुँ। तो ये दोनों शेयर इकट्ठे किए जा सकते हैं। जी, तो आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जो कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी है, तो उसमें जो है, उस फ़ील्ड में कौन-सा शेयर आप अलग-अलग क्षेत्रों की बात कर लें तो वहाँ क्या एचएएल है या कि मैरिको है या कि आप कौन-सा सजेस्ट करना चाहेंगे या गोदरेज कंज़्यूमर इनमें से कौन-सा आप बताना चाहेंगे? अभी ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगी। जी। 2.0 में भी अच्छा किया था, लेकिन 3.0 में विशेष ध्यान देने की बात है। हुँ, और ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय विकास हुँ, या भारत के विकास का नया इंजन है। तो अगर ऐसा होता है तो जो प्रमुख उपभोक्ता कंपनियाँ हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर है या जी। मैरिको जिसका नाम आपने लिया, लेकिन मेरे हुँ, को हिंदुस्तान लीवर एक ज़्यादा विविधपूर्ण कंपनी लगती है, तो उसमें निवेश करना अच्छा, और ऊपरी भाव से इसमें थोड़े मूल्य कम भी हुए हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। कुछ व्हाइट गुड्स जिसको बोलते हैं, जी, जी। वैसी कंपनियाँ जैसे व्हर्लपूल है, हाँ, वर्लपूल है। क्योंकि दे क्योंकि देखिए नहीं, समृद्धि का जब विस्तार देखिए होता है ना। इसका व्हर्लपूल की बात आई जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसके बारे में कहा जाता है कि 40% जो व्हाइट गुड की मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक कंपनी करती है भारत में डिक्सन। उसके बारे में ये तो पहले 25,000 का शेयर चला गया था, फिर 2,500 से फिर ये तो 9,000 का हो गया तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, जैसे-जैसे अ, इन उत्पादों की माँग बढ़ेगी, तो इनके पास कार्य तो अधिक रहेंगे। क्योंकि जी, देखिए, माधव जी होता क्या है ना कि अब ये क्या करते हैं, बहुत सी कंपनियों के लिए उत्पाद तैयार करते हैं जी, और जी। कंपनियाँ इनको अपनी ब्रांडिंग करके बेचती है, बनाते यही है। हाँ, तो बनाते ही हैं। ब्रांड किसी का बिके, व्हर्लपूल का एयर कंडीशन बिके या किसी और कंपनी का, बनाएगा हुँ, तो डिक्सन। हुँ, तो इनके पास कार्यदेश की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब समृद्धि का विस्तार होता ना, तो पहले भारतीय फ्रिज खरीदता, टेलीविज़न खरीदता, फिर थोड़ा धन और आता तो एयर कंडीशन खरीदता, जी। तो मिक्सी खरीदता, तो व्हाइट गुड्स में समृद्धि का पहला धन वहीं लगता है। तो हुँ, इनके पास कार्य अच्छे रहेंगे, लेकिन डिक्शन नीचे-ऊपर बहुत हो गया। अगर ऊपर से नीचे हुआ तो नीचे से बहुत ऊपर हुआ। इसपे एक छोटी कंपनी है, मैं उसका नाम बताता हूँ, निवेशक पूरा अपना गृह कार्य करके उसमें निवेश का निर्णय लेंगे। उसका नाम है ई-पैक। वो भी अच्छा। 171-72 रुपए में उपलब्ध है। वो भी एसी और अन्य व्हाइट गुड्स के लिए ये अनुबंध पे कार्य करता है। तो हुँ, वहाँ पे आप एक निवेश कर सकते हैं। उसका लाभ भी अच्छा आया है, और कंपनी का जो प्रबंधन है, उसने भी कहा है कि हम अच्छा करेंगे। और अभी चूँकि गर्मी बहुत पड़ी है, तो एसी कीर्तिमान की संख्या में बिके जी, हैं। जी, जी। तो लगता है मेरे को कि ई-पैक एक ध्यान रखने योग्य शेयर हो सकता है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, माधव जी। जब फ्रिज की मतलब क्या कहते हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, लोग फ्रिज खरीद रहे हैं तो मिडिल क्लास वाले फ्रिज खरीद रहे हैं और हमारे जो विशेष बुद्धिजीवी हैं, उनको तो मिडिल क्लास से बड़ी घृणा है। लेकिन अब वो अगर फ्रिज खरीद रहे हैं, तो वो फ्रिज के आसमान से तो टपक नहीं रहे,
वो जो है निश्चय ही जो है ना वो जीविका उपार्जन कर रहे हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं। तो अब एक दूसरे क्षेत्र में यहाँ से चले तो इसका तो हो गया। अब जैसे जो पावर रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जैसे एक कंपनी है पीटीसी इंडिया और पीएफआई और पावर ग्रिड, इनमें से आप कौन-सा सजेस्ट करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपकी फ्रिज वाली टिप्पणी पे बता दूँ कि ये तथाकथित अधकचरे बुद्धिजीवियों का मस्तिष्क जनता ने फ्रीज कर दिया है हाँ, और फ्रिज। राजनीतिक रूप से मोदी ने फ्रीज कर दिया है। तो अब इनके हाँ, पास तो कुछ बचा नहीं। इस चुनाव परिणाम के बाद तो और कुछ नहीं बचेगा। हुँ, हाँ, अब कंपनी क्षेत्र की बात करें पावर में तो पावर ग्रिड एक अच्छी कंपनी है इस दृष्टिकोण से कि आप पावर ग्रिड में नया निवेश बहुत सरलता से नहीं कर सकते। यानी आप पावर ग्रिड का अगर कोई उपक्रम लगाना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगता और अतिरिक्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होती। तो हुँ, वो पावर ग्रिड को एडवांटेज है। वो ऐसा क्षेत्र नहीं है कि कल ये उत्पाद बहुत बिकने लगा तो कोई भी कंपनी इसमें आ जाएगी। हुँ, तो वो लगभग आप कह सकते हैं कि एक अधिकार की कंपनी है। और देखिए फिर क्या है ना, जो कंपनियाँ व्यवस्था का कार्य उपलब्ध कराती है, उनके पास व्यापार की कमी नहीं होती। अब पावर कोई बनाए, बिके, नहीं बिके, उसकी उसकी फैक्ट्री चले, नहीं चले, लेकिन अगर आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ग्रिड के थ्रू करना होगा, जी, जी, जी। ग्रिड के माध्यम से करना होगा। तो इनका व्यापार सदा के लिए, जैसे हम कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, तो ये हीरे हैं। तो इन्हें आप जमा कर सकते हैं, ऊपर-नीचे होते हैं मार्केट की अवधारणाओं के आधार पे, भावनाओं के आधार पे, लेकिन इनका जो व्यापार का जो अ, वो संरचना है, हुँ, हुँ, वो बहुत अच्छी है। तो पावर ग्रिड में लगा सकते हैं। रही बात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक और पीटीसी कंपनी है पावर। पीटीसी हाँ, इंडिया, पावर ट्रेडिंग पीटीसी कॉर्पोरेशन। इंडिया। हाँ, वो तो ट्रेडिंग में है, बट हुँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरसी, और है ना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरईसी। हाँ, तो ये आरईसी। दोनों कंपनियां अच्छी हैं हुँ, और इनका जो प्रति शेयर आय है वो अच्छी है, परिणाम अच्छे आए हैं हुँ, और ऊर्जा क्षेत्र में अच्छा निवेश कर रही हैं। तो ये हुँ, दोनों कंपनियां यद्यपि नीचे भावों से अधिक हैं, लेकिन 10-15-20% का एक उछाल इनमें देखा जा सकता है आने वाले दिन में। और फिर अगर पावर सेक्टर में सब बातें अच्छी रही तो ये हुँ। यहाँ से 50% भी बढ़ सकती हैं अगले 5 वर्षों में। तो इस तरह की एक अवधारणा है। ये दोनों कंपनियां वो निवेशक खरीद सकते हैं जो एक उचित प्रतिफल में संतुष्ट रहना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं।